महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मानवर कांसीराम साहब, माता रमाबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमो बुधाई करता हूं। जो साथी इधर हैं, मैं चाहता हूं आप सब इधर आ जाएं। महिलाएं आपके पीछे ढकी हुई हैं, आप सब लोग महिलाओं के लिए छोड़ दीजिए, एकदम साइड में हो जाइए, क्योंकि जो बातचीत करनी है ना, वो बातचीत महिलाओं से भी करनी है। आप साइड में हो जाइए, आप लोग ये ध्यान में रखना हमेशा के लिए कि घर की दुनिया की जो आधी आबादी महिलाएं हैं और घर को महिलाएं चलाती हैं। महिलाओं के बिना कोई भी आंदोलन कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इसलिए सफल हुए क्योंकि माता रमाबाई ने पूरा का पूरा घर, पूरा मूवमेंट, सब कुछ अकेले संभाला। बाबा साहेब तो विदेश चले गए पढ़ने के लिए, लेकिन माता रमाबाई ने घर भी संभाला और बाबा साहेब को वहां पैसे भी भेजे। सोच के देखो, जिसके 4-4 बच्चे गुजर गए हों, इलाज नहीं मिल पाया, उसके बावजूद माता रमाबाई ने हिम्मत नहीं हारी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिम्मत नहीं हारी। और अंत में माता रमाबाई भी बीमार होकर जवानी में ही गुजर गई। कभी कल्पना करो, जिस व्यक्ति के 4-4 बच्चे गुजर जाएं, उसके बाद भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हजारों साल की हमारी गुलामी तोड़ी है। ये छोटी बात नहीं है। हमारे लोग वर्षों से पूजा पाठ करते आए हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे लोगों के उत्पीड़न का रास्ता किसी और ने बंद नहीं किया। पूजा पाठ से भी कोई हल नहीं निकला। हमारी बहन बेटी की खुलेआम इज्जत लूटती थी, कोई बचाने नहीं आता था। हमारे भाई अगर आवाज उठाते थे, पूरी बस्ती जला दी जाती थी। अभी तो कभी तो मन में ये बात सोचो, 3500 साल इतने लंबे समय तक हमारे लोग गुलाम रहे। धर्मशास्त्रों में लिखकर हमारे लोगों को 3500 साल तक पढ़ने नहीं दिया। कहा तुम अछूत हो, शूद्र हो, दलित हो, आदिवासी हो, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। भाई हमारे लोगों को संपत्ति रखने का, जोड़ने का भी अधिकार नहीं था। धर्मशास्त्रों में लिखा था, अगर दलित, अछूत, शोषित अगर पैसा जोड़ लें तो उनके पैसे को छीन लेना चाहिए। यानी पैसे जोड़ने की भी इजाजत नहीं थी। आप सब लोगों ने देखा होगा, हमारे लोग 16-16 घंटे काम करते थे। काम के बदले में पैसे नहीं मिलते थे, घर का बचा हुआ खाना मिलता था। महिला का अगर पति मर जाए जवानी में, तो महिला को दूसरी शादी करने का हक नहीं था। पति अगर छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। पति कितना ही जालिम और क्रूर है, कितनी मारपीट करता हो, कितना ही उत्पीड़न करता हो महिला का, लेकिन महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार नहीं था। और ये हालात 3500 साल तक हमारे समाज के लोगों ने झेले हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4-4 बच्चे गंवा दिए और अपनी पत्नी रमाबाई को भी जवानी में गंवा दिया। लेकिन उसके बावजूद, ताकि हमारे समाज के लोग आजाद हो जाएं, ताकि हमारे समाज के लोगों के पढ़ने लिखने के रास्ते खुल जाएं, ताकि हमारे समाज के लोग भी, जो इंसानियत का दर्जा, इंसान के अधिकार होते हैं, हमारे लोगों को भी वो हक और अधिकार मिल जाए, इस काम के लिए पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। जरा सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते तो ना तो हमारे पढ़ने लिखने का रास्ता खुलता, ना हमारा संपत्ति रखने का रास्ता खुलता, ना महिलाओं का
उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार मिलता, ना महिलाओं को गुजारा भत्ते का अधिकार मिलता, ना महिलाओं को पति के मरने के बाद दूसरी शादी करने का अधिकार मिलता। और पति अगर जालिम और क्रूर मारता पीटता है तो ये जो तलाक लेने का अधिकार मिला ये भी नहीं मिलता। और ये जो दलित पिछड़े आदिवासी समाज को पढ़ने लिखने का, संपत्ति का, व्यापार का, कॉलेजों में पढ़ने का, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, आज हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन ना दिलवाते तो क्या हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बनते? क्या हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में आते? और अगर वो रिजर्वेशन ना दिलवाते तो क्या हमारे लोग ग्राम प्रधान बनते? क्या हमारे लोग नगर निगम के अंदर निगम पार्षद बनते? क्या हमारे लोग एमएलए और एमपी बनते? अगर हमारे लोगों के लिए बाबा साहब रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो मैं जो आज आपके सामने एक मंत्री के तौर पे बोल रहा हूं, क्या मैं मंत्री बन पाता? नहीं बन पाता ना। इसका मतलब जो भी कुछ हमें दिया है, ये जो सम्मान का जीवन मिला है, ये जो हमें इंसानियत का दर्जा मिला है, ये जो हमारे तरक्की के रास्ते खोले हैं, ये केवल और केवल अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खोले हैं। लेकिन आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है देश, लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा क्या वास्तव में हम आजाद हैं? आज भी हमारे समाज के युवाओं को मूंछ रखने पर, सुंदर देखने पर हत्या हो रही है। मार्च 2022 में पाली के अंदर राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की इसलिए हत्या हो गई क्योंकि वो सुंदर दिखता था, दलित था, मूंछ रखता था। अभी 1.5 महीने पहले इंदर मेघवाल 9 साल का बच्चा, उसको इतना मारा टीचर ने कि उसकी डेथ हो गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था, उस बच्चे को प्यास लगी थी और उसने घड़े से पानी ले लिया। हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बेटियों के साथ बलात्कार करके उनको पेड़ से लटका के मार दिया। क्या हम इंसान नहीं हैं? आप हमारी इज्जत भी लूटोगे, हमारे घरों को भी जलाओगे, हमारे युवाओं की हत्या करोगे, हमारी बच्चों की हत्या करोगे और हमारा उत्पीड़न करते रहोगे, हम चुप रहेंगे? हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटोगे, हम चुप रहेंगे? हम चुप रहने वाले नहीं हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है और संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिए हैं। अपने समाज के हक अधिकार की लड़ने के लिए हमें अधिकार दिए हैं, कानून बनाया है। हम कानून के रास्ते से अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन इस लड़ाई में अगर कोई बाधा है तो एक ही चीज बाधा है, और वो मैं आपके मुंह से कहलवाऊंगा। अभी मेरी बात सच हो तो हां कहना, झूठ हो तो ना कह देना। हमारे साथ जो उत्पीड़न होता है वो जाति की वजह से होता है? नहीं, जाति की वजह से होता है ना। इसका मतलब सारी बीमारी का कारण जाति है। अगर आप शराब पीते हो और शराब से आपका लीवर खराब हो जाए और डॉक्टर कहे आपका लीवर खराब हो गया है, आखिरी मौका है तुम्हारी जान बचाने का, तुम्हें शराब छोड़नी पड़ेगी। अगर शराब नहीं छोड़ी तो लीवर सिरोसिस हो रहा है और तुम ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में मर जाओगे। तो ईमानदारी से बताओ, अगर आप शराब छोड़ोगे, दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर शराब पीते रहे और दवाई भी ली तो क्या जान बचेगी? नहीं बचेगी ना। तो हमारी जो रोज रोज इज्जत लूट रही है, रोज रोज हमारी बस्तियां जलाई जा रही है, रोज रोज हमारे युवाओं का कत्ल किया जा रहा है, रोज रोज जाति की वजह से हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये जाति की वजह से हो रहा है ना। तो जिस तरह डॉक्टर कहता है अब शराब छोड़ दो अगर जिंदा रहना है, तो आज मैं आपसे कह रहा हूं, अगर जिंदा रहना और सम्मान का जीवन चाहिए तो जाति छोड़ दो। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। क्या तुम जाति छोड़ने को तैयार हो या नहीं हो? तैयार। या जाति में बने रहोगे? हाथ उठा के, हाथ दोनों हाथ उठा के। क्या तुम जाति छोड़ने को तैयार हो? तैयार है।
जो लोग जाति छोड़ने के लिए तैयार है वो हाथ खड़ा रखें। क्या आप चाहते हो सब में बराबरी हो? क्या तुम चाहते हो सबको इंसानियत का दर्जा मिले? क्या आप सब चाहते हो हमें इज्जत की जिंदगी मिले? क्या आप चाहते हो हमारा अपमान ना हो? तो एक संकल्प लो, हम जाति छोड़ेंगे और समाज को जोड़ेंगे। जातियों को छोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे। जातियों को छोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे। अब सवाल ये, हम करें क्या? जाति छोड़ के कहां जाएं? कौन से समाज में? जहां जातियां रहेंगी वहां, या जहां मिलजुल के रहेंगे वहां? जहां मिलजुल के रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस बीमारी को बहुत साल पहले पढ़ लिया था कि ये सारी बीमारी का कारण जो है, जो जड़ है, वो जाति है। तो उन्होंने कहा जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, गंगा गंगा के नाम से जानी जाती है, यमुना यमुना के नाम से जानी जाती है, सरस्वती सरस्वती के नाम से जानी जाती है, गोदावरी गोदावरी के नाम से जानी जाती है, नर्मदा नर्मदा के नाम से जानी जाती है। तो अलग अलग नदियों के अलग अलग नाम हैं। लेकिन मैं आप सब माताओं बहनों से पूछ रहा हूं और भाइयों से भी पूछ रहा हूं, बुजुर्गों से पूछ रहा हूं, वो नदी जाकर सारी समुद्र में गिरती है ना? तो जब वो नदी जाकर समुद्र में गिर जाती है तो क्या कहलाती है? महासागर। महासागर। क्या कोई उसमें से एक लोटा पानी निकाल के बता सकता है उस लोटे के अंदर जो पानी है वो कौन सी नदी का है? नहीं बता सकता ना? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस बीमारी को समझ लिया था कि हमारी गुलामी और बदहाली और उत्पीड़न का कारण जाति है। तो उन्होंने जाति छोड़ने का संकल्प किया और उन्होंने कहा, उन्होंने रिसर्च किया, इतिहास पढ़ा, और इतिहास पढ़ के पता चला जब हम गुलाम बनाए, हमें जातियों में बांटा, उससे पहले हमारे पूर्वज बौद्ध थे और हमारे पूर्वज भारत के राजा थे। सम्राट अशोक हमारे पूर्वज थे। सम्राट अशोक के टाइम पर पूरा भारत बौद्ध था और उस वक्त भारत कितना बड़ा था पता है आपको? सुनोगे तो चौंक जाओगे। उस वक्त जो म्यांमार देश है वो भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, नेपाल भारत का हिस्सा था, भूटान भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, ईरान तक, म्यांमार से लेकर ईरान तक जहां देखो बुद्ध ही बुद्ध। और जहां भी आज भी खुदाई हो रही है पूरे देश में, नीचे से बुद्ध निकलते हैं। और बुद्ध का धर्म क्या है? जहां समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, न्याय है, प्रज्ञा है, भाईचारा है, शील है, करुणा है। बुद्ध का धर्म कहता नशे से दूर रहो। बुद्ध का धर्म कहता व्यभिचार से दूर रखो, अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहो, किसी भी प्रकार का नशा मत करो, हिंसा से दूर रहो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, आपस में प्यार फैलाओ, आपस में करुणा फैलाओ, सबके लिए मंगल भावना रखो, सबके लिए अच्छे काम करो। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो धर्म आपस में भाईचारा पैदा करता हो, जो धर्म आपस में प्रेम पैदा करता हो, जिस धर्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, जिस धर्म में कोई भी छुआछूत ना हो, ऊंच नीच ना हो, जिस धर्म में कोई पाखंडवाद ना हो, जिसमें कोई अंधविश्वास ना हो, जो धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हो, जिसमें सच को सच कहा जाए और झूठ को झूठ कहा जाए, जिसमें अच्छे को अच्छा कहा जाए और बुरे को बुरा कहा जाए, तो ऐसा बुद्ध का धर्म जो हमारे बुजुर्गों का धर्म था, हमारे पूर्वज 2500 साल पहले पूरा भारत बौद्ध था, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। फिर जातिवादी लोग आए, उन्होंने हमारे लोगों को जातियों में बांट दिया, हमारे लोगों को अछूत बना दिया, उनके अधिकार छीन लिए, उनको जानवर जैसा बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अपने घर से निकले और चलते हुए बाई दी में आप रास्ता भटक गए, आपकी याददाश्त चली गई, आप गलत रास्ते पे चले गए, कल को आपको याददाश्त वापस आ जाए, आपको अपने घर का रास्ता याद आ जाए, तो आप अपने घर वापस जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे ना। तो जब आपको पता चलेगा हमारे पूर्वज बौद्ध थे और हमारे पूर्वजों के धर्म के अंदर अंधविश्वास नहीं था, पाखंडवाद नहीं था, जातिवाद नहीं था, छुआछूत नहीं था, तो आज हमें पता लग गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो क्या हमें वापस बौद्ध बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमें अंधविश्वास छोड़ देना चाहिए ना। तो इस न्याय के रास्ते पे जो लोग चलने के लिए तैयार हैं,
जो मेरी बात से सहमत हैं, जो अपने बुजुर्गों के सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि सरकारों ने पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि हमारे बच्चे पढ़ ना पाए। सरकारों ने इलाज इतना महंगा कर दिया कि हमारे लोग बीमार होकर मर जाएं, इलाज ना करा पाए। क्योंकि बाबा साहब ने तो कहा था संविधान के माध्यम से कि पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाए, इलाज का खर्चा सरकार उठाए। लेकिन पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं, जब से हमारे लोगों ने मेहनत मशक्कत करके बाबा साहब के दिए रिजर्वेशन से और पढ़ाई के अधिकार से पढ़ लिख के जब से हमारे लोग नौकरी मांगने लगे, हमारे लोगों को समझ आने लगी, हमारे लोग काम के बदले में पैसे मांगने लगे, तो कुछ लोगों को तकलीफ हो गई कि जो लोग हजारों साल तक हमारे गुलाम थे, जो कभी जुल्म के खिलाफ बोलते नहीं थे, जो काम के बदले में कभी पैसे नहीं मांगते थे, आज वो काम के बदले में न्यूनतम मजदूरी मांगते हैं। आज वो जुल्म के खिलाफ पुलिस में जाकर मुकदमा दर्ज कराते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि अगर ये गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे पढ़ जाएंगे तो इनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बनेंगे, तो फिर उनकी फैक्ट्रियों में और उनके खेतों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे। वो चाहते नहीं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बने, वो चाहते हैं हमारे बच्चे मजदूर बने, पढ़ ना पाए। इसलिए उन्होंने सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दिया पूरे देश के अंदर और सरकारी प्राइवेट स्कूल खोल दिए। प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी ज्यादा है, फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, एक बच्चे को पढ़ाने पे 8 से 10 हजार रुपया चाहिए और जिसके दो बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। और हमारे समाज की स्थिति है, हमारा 99% समाज ऐसा है जिसके पूरे परिवार की इनकम जोड़ लें तो पूरे परिवार की इनकम 10,000 से 20,000 के बीच है। तो जिसकी पूरे परिवार की इनकम 10,000 से 20,000 के बीच है, क्या वो अपने बच्चों के 2 बच्चों को पढ़ाने पे 15-20 हजार रुपया प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा उठा सकता है? क्या नहीं उठा सकता ना। इसका मतलब वो चाहते नहीं कि हमारे बच्चे पढ़े। दिल्ली में तो चलो, एक दिल्ली में छोटी सी दिल्ली है पूरे देश में, यहाँ पे टोटल बजट का 25% खर्च करके सरकारी स्कूल अच्छे किए, लेकिन दिल्ली इतनी सी है, पूरा देश बहुत बड़ा है, पूरे देश में तो पढ़ने का माहौल ही नहीं है। वहां तो सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। पिछले 15-20 साल में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए पूरे देश में। क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? तो जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूल और ज्यादा खुलने चाहिए थे, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए, प्राइवेट खोल दिए। इसका मतलब ये गरीबों के बच्चों को, दलितों के बच्चों को, पिछड़ों के बच्चों को, आदिवासियों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को मजदूर बनाना चाहते, उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए इस न्याय की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये करते क्या है, हमें धर्म के जाल में ऐसा उलझाते हैं, हम लोग अंधे होकर धर्म के चक्कर में पड़ जाते हैं और उस धर्म से हमें मिलता कुछ नहीं। या तो उससे हमें सम्मान का जीवन मिलता हो, या तो उसमें जाने से हमें कुछ तरक्की मिल जाती हो, या तो हमारे घर में कोई खुशहाली आ जाती हो, या तो हमारे पति की, हमारी बच्चों की या लड़कियों की इनकम बढ़ जाती हो, तब तो उस रास्ते पे जाओ भाई, वरना वहां का टाइम क्यों खराब कर रहे हो। अपने समाज को एकजुट करो, समाज को मजबूत करो, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। हमारा जाति का उत्पीड़न, जो जाति की वजह से उत्पीड़न है, जो बहन बेटी की इज्जत टूट रही है, जो भाइयों की हत्या हो रही है, इससे बचने का एक ही रास्ता है, हम सब लोग अपने अंदर जो जात फैल गई है, जो जातिवाद हमारे बीच में फैल गया है, ये जाटव है, ये चमार है, ये खटीक है, ये कोली है, ये वाल्मीकि है, ये रायगढ़ है, ये बलई है, ये बैरवा है, हम ही लोग आपस में टूटे बटे हुए हैं। जब हम बटे हुए तो दूसरे तो हमें परेशान करेंगे ही। संकल्प ले लो, हम रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे, आपस के फैले हुए जातिवाद को खत्म करेंगे। जब हम अपने अंदर के जातिवाद को मार लेंगे तो दूसरे लोग भी मजबूर होकर जाति छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो हमें इस लड़ाई को एकजुटता से, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हमें आपस में भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। क्या आप सब लोग तैयार हैं? सब मिलकर लड़ेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। और 5 अक्टूबर को सैनी समाज को भी तो एक बात समझा दो कि सैनियों के सबसे बड़े, सबसे महान पुरुष ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले हैं। ज्योतिबा फूले ने जातिवाद के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन की शुरुआत की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ज्योतिराव फूले को अपना गुरु माना। और शायद आपको एक इतिहास बता दो, ना पता हो तो, ये भारत का इतिहास है जो लिखित में साक्षी है। भारत में किसी भी जाति धर्म की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले
जो सैनी समाज से थे दोनों, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले भी अनपढ़ थी, लेकिन ज्योतिबाराव फूले ने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद ज्योतिबाराव फूले जी ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के माध्यम से फातिमा शेख के साथ मिलकर भारत में महिलाओं को पढ़ाने का पहला स्कूल पुणे के अंदर 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला। यह ऐतिहासिक तथ्य है, गौरवशाली बात है हमारे लिए कि हमारे पूर्वज, मतलब जनरल कैटेगरी में भी ऊंची जात नीची जात किसी को भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर भारत में महिलाओं को पढ़ाने का पहला स्कूल खोलने का गौरव प्राप्त है तो यह ऐतिहासिक गौरव माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबाराव फूले और फातिमा शेख को गौरव प्राप्त है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाती थी उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, उनको कहते थे स्कूल बंद कर, तुम धर्म पे हमला कर रहे हो, ये धर्म अलाउ नहीं करता महिलाओं के पढ़ने लिखने को। लेकिन सावित्रीबाई फूले ने स्कूल बंद नहीं किया। सारे लोग इकट्ठे हो गए और ज्योतिबाराव फूले के घर गए, उसके पिताजी को कहा कि या तो ये स्कूल बंद करवाओ अपने लड़के की बहू से, महिलाओं को पढ़ाना बंद करे, वरना तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। जब शाम को ज्योतिबाराव फूले और सावित्रीबाई फूले घर आए तो ज्योतिबाराव फूले के पिता ने, सावित्रीबाई फूले के ससुर ने उनको कहा कि या तो ये स्कूल बंद करो या मेरे घर से निकल जाओ। ज्योतिबाराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने स्कूल बंद नहीं किया, अपने पिताजी का घर छोड़ दिया। इतने महान शख्सियत थे ज्योतिबाराव फूले और सावित्रीबाई फूले। और ज्योतिबाराव फूले ने ही पहली बार 15 मई 1848 को दलितों के पढ़ने के लिए पहला स्कूल खोला। तो इस इतिहास को समझो कि हमारे पूर्वज कितने गौरवशाली थे। जातिवाद को मिटाने के खिलाफ सबसे बड़ी जंग की शुरुआत ज्योतिबाराव फूले जी ने की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ज्योतिबाराव फूले को अपना गुरु माना था। तो यहाँ जितने दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, किसान, जब तक हम सब लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को, इस न्याय की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो टुकड़े टुकड़ों में सारे लोग पिसेंगे, सब लोग का शोषण होगा। इस शोषण से मुक्ति चाहिए तो इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर लड़ा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक निवेदन करता हूं कि 5 अक्टूबर को दिल्ली के अंबेडकर भवन पे, रानी झांसी रोड पे, जिस भवन को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने अकाउंट से चेक काट के 45 रुपए का, 4500 रुपए उस वक्त चेक काट के बाबा साहब ने वो जमीन खरीदी थी जो करोल बाग में रानी झांसी रोड पर है। उतना बड़ा अंबेडकर भवन है, वहां 10,000 से ज्यादा लोग, अपने समाज की माताएं बहनें इकट्ठा हो रही हैं, अपने समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वहां के सब संकल्प लेंगे, अब हमें जातिवाद नहीं चाहिए, अब हमें बहनों की इज्जत लुटती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम अपने भाइयों का कोई कत्ल होगा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।